अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम ये प्यारा सा नेक डिज़ाइन जो है वो रेडी करेंगे। इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमने बकरम की कटिंग कर लेनी है। इस तरफ से मैंने 6 इंचज़ पे निशान लगाया है और नीचे की तरफ 12 इंचज़ का मैंने निशान लगाया है। जिस तरह से हम राउंड नेक की कटिंग करते हैं उसी तरह से हमने इन निशानों को मिला के इसकी कटिंग कर लेनी है, लेकिन ये थोड़ा सा लंबाई में जो है वो नेक बनेगा। यहाँ से इसकी गोलाई कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद इसकी कटिंग का मार्जिन छोड़ के 1/2 इंच का हम इसका मार्जिन छोड़ देंगे बकरम पे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो तब तक आप जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको इजीली मिल जाएं। तो ये इसकी कटिंग हमने कर ली है। अब हमने इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना। मेरे पास चौड़ा कपड़ा नहीं था तो मैंने जोड़ लगा के उसको इस तरह से अटैच करके, अब इसके ऊपर जो दरमियान वाला पार्ट था वो मैं सिर्फ इसलिए इसके ऊपर अटैच कर रही हूँ ताकि हमारा जो ये वाला नेक है जो हमने इसके ऊपर अटैच करना है उसको बिल्कुल इक्वल साइज़ में अटैच कर लें। अंदर की तरफ ना, मतलब टेढ़ा ना अटैच हो जाए, इसलिए हमने इसको ये रख के अटैच करना होता है। साइड वाला अटैच करने के बाद हमने दरमियान वाला निकाल देना है इस तरह से, लेकिन इसको भी हमने फेंकना नहीं है। इसका अंदर वाला जो है वो नेक की कटिंग कर लेंगे, इससे वो बाद में आपको मैं बताऊँगी। तो अब इससे एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे नीचे से भी, चारों साइडों से। उसके बाद हमने ग्लू लगा कर इसको साइडें फ़ोल्ड कर देनी है, या आप सिलाई लगा कर भी इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। ग्लू से इजीली हो जाता है तो मैं ग्लू यूज़ कर लेती हूँ। आप भी ग्लू यूज़ करना चाहें तो ग्लू यूज़ कर लें, वरना सिलाई लगा लें। अब इस तरह से हमने इसको कर लिया है। अब ये हमारी शर्ट का फ्रंट साइड है। हमने यहाँ पे इस तरह से मिड का निशान लगा लेने के बाद इसके ऊपर रख के पिन के साथ अटैच कर लेना है, ताकि ये सिलाई लगाते वक्त हमारा जो नेक है ये हिल ना जाए। तो दरमियान में रख के इस तरह से मैंने पिन अप कर लिया था। अब यहाँ पे जो दरमियान वाला नेक जो बचा था इसको हमने यहाँ ऊपर से 5 इंचज़ पे निशान लगाना है और डीप जो है मैंने 4 इंचज़ रखा था, ठीक है। और इसी तरह से हमने ये निशान लगाकर इसको भी गोल हमने कट कर लेना है, लेकिन इसको हमने नीचे की तरफ जो है वो रखना है थोड़ा सा। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। पहले इसके निशान लगा लें, गोलाई कर लेंगे। अब यहाँ पे जितना हमारा ये नीचे की तरफ है पूरा ही रख लेंगे, वो बाद में जितना हमें नेक के अंदर आएगा वो रख लेंगे, बाकी बाद में कटिंग कर देंगे। तो मैंने ये पूरा ही नीचे तक जो है इसको निशान लगा लिया था। अब इसका भी साइडों से मार्जिन रख के 1/2 इंच का निशान लगाने के बाद इस नेक की भी कटिंग कर लेंगे। और इसको इस तरह से पूरा नीचे तक कट कर लेंगे, और दरमियान में से हमने कट नहीं करना, वो हमने सिलाई लगाने के बाद करना है। इसको भी हमने कपड़े के ऊपर अटैच कर लिया है प्रेस करके। अब हमने इसका भी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। और इसको भी ग्लू लगा के साइडें जो है वो फोल्ड कर लेंगे, ठीक है जी। इसके बाद जो इसके अंदर वाला डिज़ाइन है किस तरह से हमने इसको अंदर वाले के साथ अटैच करना है वो बताऊंगी। बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन मेरा रेडी हुआ था। और अगर आप वीडियो देख रहे होते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और एक कमेंट करके जो है हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करें। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करके हमें बताते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अब यहाँ पे हमने जो राउंड वाला नेक की कटिंग की थी उसके अंदर की तरफ हमने इस तरह से फ़ोल्ड करके एक लाइन लगा लेनी है। ये लाइन हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमने इस लाइन के ऊपर लेस अटैच करनी है। बिल्कुल बारीक सी लेस है। अगर लेस नहीं लगाना चाहते तो ये लाइन लगाना ज़रूरी नहीं है। तो इसको हमने उल्टा रख के इस तरह से सिलाई लगा देनी है, जो निशान लगाया उसके ऊपर ऊपर। अगर हम निशान नहीं लगाते तो हमारी जो है वो सिलाई बकरम के ऊपर आ जाती है, तो फिर वो जब शर्ट के ऊपर अटैच करेंगे तो वो अच्छे तरीके से अटैच नहीं होता, फ़ोल्डिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे इस तरह से इस लाइन के ऊपर से हमने ये लेस अटैच कर देनी है।
अब ये लेस अटैच करने के बाद इसको हमने शर्ट के ऊपर अटैच कर लेना है। इसको जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि इसको शर्ट के साथ पिन अप कर लेंगे इस तरह से। और अब यहाँ जो सिलाई हमने पहले लगाई है लेस की, उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा के अटैच कर देंगे इसको। अब यहाँ इसकी सिलाई लग चुकी है। अब इसके अंदर वाले कपड़े की कटिंग कर लेंगे और इसको इस तरह से मैंने प्रेस करके फ़ोल्ड कर लिया है बाहर की तरफ। और जब प्रेस करके फ़ोल्ड कर लेंगे तो ये जो लेस लगाई थी वो इस तरह से बाहर की तरफ आ जाएगी। अब यहाँ पे आप या तो सिलाई लगा लें या फिर तरपाई कर लें। मैं यहाँ सिलाई इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर लेस लगानी थी तो सिलाई नज़र नहीं आएगी, वरना मैं इसकी तरपाई ही करूँगी। और अगर आप लेस नहीं लगाते तो तरपाई ही कर लें तो अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा सिलाइयाँ जब लग जाती हैं तो नीटनेस ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे ये लेस मैं लगा रही हूँ, एक और जो बारीक लेस लगाई थी उसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी, उसको दूसरी तरफ फ़ोल्ड करके उसके नीचे ये रख के वहाँ हमने सिलाई लगानी है। उस वो वाली जो बाहर की तरफ हमने दूसरी तरफ फ़ोल्ड कर दिया है, उसको जब हम इसको शर्ट के ऊपर अटैच करेंगे तब उसके ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे, तब नीचे वाली जो सिलाई है वो ऊपर वाली लेस के अंदर छुप जाएगी। इसीलिए मैं यहाँ पे गुम सिलाइयों के साथ स्टिचिंग करती हूँ तो नीटनेस जो है वो ज़्यादा होती है। अगर ज़्यादा सारी सिलाइयाँ इस तरह नज़र आ रही हों तो जो है वो अच्छा नहीं लगता, सिलाई अच्छी नहीं आती। अब ये हमने लेस लगा लिया है। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से 2 कपड़े ले लिए हैं दरमियान में जो अटैच करने हैं। इसके मैंने 2 पार्ट इसलिए किए हैं कि क्योंकि दरमियान में हमने जो है वो पट्टी वाला गला बनाना है, पाइपिंग वाला। इस तरह से इसको मैंने जो ये दिखाया था आपको पहले से नेक डिज़ाइन वो। अब यहाँ पे जो दरमियान वाला पार्ट बचा था उसको हमने यहाँ पे निशान लगा लेना है इस तरह से गोल, क्योंकि हमने इसके ऊपर लेस लगानी है जो अंदर वाला कपड़ा है। तो लेस जितनी ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा है उसके ऊपर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि लेस ज़ाया हो जाएगी, वो कटिंग हो जाएगी तो ज़ाया हो जानी है, इसलिए मैंने निशान लगाया कि कहाँ कहाँ तक लेस लगानी है। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से दो प्लेटें डाली हैं और दो लेस की पट्टियाँ लगाई हैं। 2 डिफरेंट कलर की लेसेस थी मेरे पास, एक ऑरेंज और एक ग्रीन। पहले मैंने इस तरह से 2 प्लेट्स डाल लिए। 1 डाल लें या 2 डाल लें, आपकी मर्ज़ी है। मैंने पहले 2 डाले थे लेकिन वो अच्छे नहीं लग रहे थे 2-2, तो फिर मैंने 1 ही कर दिया था। 1 को खोल दिया था एक प्लेट को और 1 रहने दिया था। ये मैंने प्लेट्स थोड़े तिरछे रख के लगाए हैं, इक्वल फासले में नहीं लगाए। ऊपर से कम है फासला और नीचे से फासला ज़्यादा होता जाता है। अब प्लेट्स डालने के बाद यहाँ पे मैंने पहले ऑरेंज वाली लेस लगाई है। इस लेस को उल्टा रख के ऊपर सिलाई लगाएंगे, उसके बाद उसको सीधा करके दोबारा से ऊपर सिलाई लगा देंगे तो वो गुम सिलाई के साथ लग जाएगी। इसी तरह से हमने जो दूसरी प्लेट्स डाली थी उसमें भी ये वाली लेस लगा देंगे। इस तरह से हमने फ़ोल्ड करके ऊपर की तरफ सिलाई लगा देनी है। वो बस सिलाई जो है वो बाद में लगाऊंगी, पहले इस तरफ से भी ये वाली लेस लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखें मैंने 2 प्लेट्स डाले हैं, लेकिन ये मैंने बाद में खोल के 1 ही कर दिया था। आप चाहें तो 2 भी रख सकते हैं। तो 1 प्लेट और 1 ऑरेंज लेस लगाई थी, फिर 1 ग्रीन लेस लगाई थी, फिर दोबारा से 1 प्लेट और फिर ऑरेंज लेस और फिर जो है वो ग्रीन लेस। अब इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके ऊपर की तरफ सिलाई लगा देंगे तो ये इस तरह से नीट तरीके से गुम सिलाई के साथ हमारी ये लेस लग जाएगी। इसी तरह से हमने ग्रीन वाली लेस भी लगा लेनी है। और ये 2 पट्टियाँ इस तरह से कट की थी तो दोनों पे लगाएंगे। ये मैं सिर्फ आपको एक साइड बना के दिखा रही हूँ। आपने इस तरह से 2 साइडें बना के उसके बाद इनको दरमियान में से सिलाई लगा के अटैच कर लेना है एक दूसरे के साथ। ये देखें जी, इस तरह से दोनों साइडें मैंने बनाने के बाद दरमियान में सिलाई लगा के अटैच कर लिया है। अब इस कपड़े के ऊपर हमने ये वाला नेक बना लेना है पहले, उसके बाद इसको हमने पूरे को जो है वो शर्ट के साथ अटैच करना है। अब दरमियान में मैंने ये जो लाइनें लगाई हैं, आपने सेम इसी तरह से लाइनें लगाकर और इस लाइन के ऊपर सिलाई लगानी है। इस नेक डिज़ाइन को भी नेक को मैंने शर्ट के ऊपर पिन करके अटैच कर लिया था।
और उसके बाद सिलाइयाँ लगाने के बाद इसकी हमने दरम्यान में से कटिंग कर लेनी है और इसको भी फ़ोल्ड करके तरपाई कर लेंगे या फिर सिलाई लगा लें, तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पे तरपाई ही कर ली थी इसकी। एक तो ये मक्खियाँ जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा आई हुई हैं, बारिश के बाद इतना ज़्यादा इन्होंने तंग किया हुआ है, वीडियो बनाने के बीच में बार बार आके तंग कर रही थी, तो इसको ज़रा इग्नोर करिएगा। अब यहाँ पे पिन्ने उतारते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद दरमियान की कटिंग कर लेंगे और छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इस तरह से हमने फ़ोल्ड कर लेना है। अब इसको दरमियान वाला कपड़ा लगाने से पहले हमने ये ऑरेंज वाली लेस लगानी है, तो नीचे की तरफ रख के, ये बिल्कुल बारीक सी लेस है तो ऐसे ही नीचे रख के मैंने लगा दी है और साथ ही इसको मैंने दरमियान में से भी अटैच कर देना है कपड़ा लगा के लेस के साथ ही। ऊपर से थोड़ा सा मैंने कट रखा था और थोड़ा सा नीचे करके मैंने कपड़ा लगाया था। इस तरह से नीचे कपड़ा रख देंगे, दरमियान में लेस आ जाएगी और ऊपर इस नेक को रख के सिलाई लगा देंगे। एक ही सिलाई के साथ दोनों चीज़ें अटैच हो जाएंगी। और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से हमने नीचे की तरफ से लेस रखनी है और ऊपर की तरफ सिलाई लगा देंगे और इसको अटैच कर लेंगे। अब ये जो है इसको हमने पूरा रेडी कर लिया है। अब हमने इसको शर्ट के साथ अटैच कर देना है, तो हमारा नेक डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो शर्ट के साथ अटैच करने से पहले मैंने इसको प्रेस करके बिल्कुल सीधा कर लिया था। उसके बाद इस तरह से रखने के बाद मैंने साथ पिन्ने लगा दी थी। और अब ये जो ग्रीन वाली हमने लेस दूसरी तरफ फोल्ड कर की थी, इसको अंदर की तरफ करके इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। और इसको अटैच करने के बाद इस शर्ट की बाकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो इसके बाद मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन किस तरह का लगा है, और वीडियो को भी लाइक कर दें जल्दी से और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।